हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ करिश्मा और आप देख रहे हैं करिश्मा वर्स। और आज हम लोग हैं किसी और जगह पे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम मुंबई। सो हम लोग मुंबई से कहीं आए हैं, तो आप पहले देख कर आइए कि सुबह से क्या क्या हुआ है, एंड देन मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। हमारे जाने का प्लान बहुत ही अर्जेंटली बना था, एकदम ही 4 दिन पहले। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, तो जैसे ही वो आई थी वो वैसे ही मैंने उसे पैक कर ली। तो ये एक दिन पहले है, जब रात के 2 बजे मैं इसका पैकिंग कर रही थी। ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं कर पाई थी, बट जैसे ही जल्दी जल्दी हमारा हो गया वैसे ही मैंने सारी पैकिंग कर ली। और उसके बाद सुबह के 5 बजे हमें निकलना था, बिकॉज़ हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। सो यहाँ 5:30 बजे हम लोग निकल गए, सारा कुछ पैक करके जल्दी से फ़्रेश रेडी होकर, और चल दिए थे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा लेट हो गया था, बट हम लोग अंदर पहुँच गए थे टाइम से। बट उसके अंदर आज जो जो कुछ हुआ वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, बिकॉज़ मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था इतने प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पहुँचे थे, हमारा लगेज चेक इन कराने के लिए, वहाँ पे हमारा जो टैग होता है बैग पे लगाने वाला, वो डुप्लिकेट हो रहा था बार बार। पता नहीं उनके सिस्टम में क्या एरर था। उसके बाद हम चेक इन लगेज में पहुँचे, वहाँ भी इशू हुआ। उसके बाद मैं निकली वहाँ से, जो ऑटो गेट होता है वो ओपन नहीं हो रहा था फॉर सम रीज़न, तो मुझे बहुत घूम के आना पड़ा। और उसके बाद हम लोग भाग भाग कर, लेट हो रहा है इसीलिए हमारे गेट पे पहुँच। और जैसे ही गेट पे पहुँचे, यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हमारी फ़्लाइट 1 घंटा लेट है। फाइनली अब हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट डील है। जल्दी फाइनली हम लोग कुछ खाने आ गए हैं यहाँ पे। आज जो जो रॉन्ग हो सकता था, आज जो जो रॉन्ग हो सकता था सब रॉन्ग हुआ है टोटली। मतलब आज जो नहीं होना था वो भी हो रहा है। मतलब बोर्डिंग पास किसका डुप्लीकेट होता है? मेरा बोर्डिंग पास डुप्लीकेट हो गया, हमारा चेक इन लगेज में इशू हो गया। और क्या हुआ, क्यों इशू हुआ चेक इन लगेज में? हाँ, चेक इन लगेज हमारा इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि हमने 2 बैग एक ट्रे में डाले थे। मतलब क्या ही है ये। और उसके बाद अब हम लोग वापस से आ गए हैं, तो यहाँ पे फ़्लाइट डिले हो चुकी है। मतलब जितनी चीज़ें आज गड़बड़ हो सकती थी सब हो गए, बट हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया। हम लोग सुबह से बिना कुछ खाए निकले हुए थे, तो पसीना पसीना हो गए भाग दौड़ के। तो अब हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर हमारी फ़्लाइट है आगे 1 घंटा डिले हो चुकी है, 1 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। फिर उसके बाद हम उसमें जाएंगे। तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं ये इंटरेस्टिंग सफ़र। सो इसके बाद मेरा ऑर्डर आ गया था। मैंने ऑर्डर किया था प्लेन डोसा, क्योंकि मुझे आजकल ये क्रिस्पी डोसास बहुत अच्छे लगने लगे। बहुत दिनों के बाद मैंने बाहर खाया डोसा। यूजुअली जो घर में बनाते हैं या ऑर्डर भी करते हैं तो यूजुअली वो सॉफ्ट हो जाता है, तो ये क्रिस्पी वाला जो था उसमें तो बहुत ही अच्छा लगा। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे हमारे गेट के पास वापस से। अभी भी लाइन लगी हुई थी और अभी तक प्लेन नहीं आया हुआ था। हम वेट कर रहे थे हमारे प्लेन का। हम फाइनली अब जा रहे हैं फ़्लाइट में। सो फ़्लाइट हमारी काफ़ी लेट हो चुकी थी, 1 घंटा 20 मिनट ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग जब तक पहुंचते यहाँ पर उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हो गई थी फ़्लाइट डिले की। मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी सीट पे, और हम लोग जब निकले उस टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गए थे, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे 8:45 पे और अब हम निकल रहे थे 10:05 पे। सो हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई और फिर मैंने थोड़ी सी एक नैप ले ली। सो फाइनली हम आ गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। हम हैं फ़िलहाल कोची एयरपोर्ट पे, और अब यहाँ से हमें और आगे ट्रैवल करना है। तो यहाँ हम लोग बैगेज के लिए रुके हुए थे, हमारा बैगेज ले लिया हम लोगों ने और फिर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। और एयरपोर्ट से बाहर आते ही अराउंड 12 बज रहे थे, और मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। ब्रेकफास्ट भले ही मैंने कर लिया था, बट चाय नहीं पी थी और मुझे चाय की तलब हो रही थी। और देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने चाय पी, इतनी बेकार चाय थी कि ऐसा लगा मैंने क्यों ली। तो हम लोग
लोग आ गए कोची एयरपोर्ट पे और अब हम कैब का वेट कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर में हम कैब और यहाँ आ गई है हमारी कैब और हम लोग यहाँ से चलेंगे लगभग 1 से 1.5 घंटा आगे, क्योंकि हम लोग अभी कोची में नहीं रुकने वाले हैं, हम कहीं और रुकेंगे। ये है कोची एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे लगभग हम अभी 4th टाइम आ रहे हैं, मतलब इसके पहले भी हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, बट जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे नहीं आए हैं। पर जैसे ही आप कोची में एंटर करते हो ना, केरला में एंटर करते हो, तो आपको हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी। पूरे रास्तों में हर जगह ग्रीनरी, और यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आप देखोगे जितना, भले ही कोई भी सीज़न हो, जितना चाहिए उतना ग्रीनरी आपको यहाँ पे मिलेगा। और वेदर इतना सूदिंग होता है कि लगता है कि पक्के वैकेशन की शुरुआत हो गई। हर जगह आपको पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़ सब कुछ दिखेंगे और जो सफ़र है ना बहुत ही सूदिंग हो जाता है। और ड्राइवर वाले भैया ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चलाया हुआ था। वो मलयालम में था शायद, बट मुझे समझ नहीं आया, बट उसको इतना मधुर था ना, बहुत अच्छा लगा। और ये है हमारा डेस्टिनेशन। 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे। सो हम पहुंच गए हैं हमारे विला पर और मैं आपको अभी क्विकली एक टूर दे देती हूँ इस विला का। तो ये एंटर होते ही है हमारा हॉल। यहाँ पे बहुत अच्छा सोफ़ा दिया है। यहाँ पे कुछ ये बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, सेंटर टेबल, और ये हमारा टीवी। यहाँ पे इन लोगों ने छाता भी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ बारिश होने के चांसेस है। और ये है हमारा विंडो, और विंडो खोलते ही ये है हमारा व्यू। देखो सामने समुंदर है, दिख रहा है। सो ये हमारा ही पैसेज से, देखो बिल्लू। पूरा एरिया हमारा ही विला का है। और यहाँ से ये लिविंग रूम होने के बाद यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है जिस पे अभी हमने हमारा सामान रख दिया। 2 चेयर डाइनिंग टेबल, एक्चुअली है 4 चेयर, अभी इन लोगों ने 2 चेयर्स रखे क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। और यहाँ पे इन्होंने रोबो भी दिया है क्लीनिंग के लिए, वुडन फ्लोर है इसलिए। और ये है हमारा किचन। किचन भी काफ़ी अच्छा है। फ्रिज, ये क्या दिया है, ये हम सब नहीं पीते कुछ, ठीक है। और ये अच्छा सा किचन बनाया हुआ है। इन लोगों ने बोला था फुल्ली इक्विप्ड है। लेट्स सी। ओके, कटलेरी वटलेरी सब दिया हुआ है। ओके, पैन, ओके, कढ़ाई। यहाँ पे और चीज़ें दी हुई है, नई प्रोडक्ट्स है सब। केटल भी दी हुई है यहाँ ऊपर। और ये है वॉशिंग मशीन भी दी हुई है। मुझे किचन काफ़ी अच्छा लगा। इसमें कुछ है क्या? ओके, यहाँ पे चीज़ें दी है, चाय, मैगी, चॉकलेट्स, कुकीज़। नाइस, गुड। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ग्लासवेयर्स है, मग्स है। ओके, यहाँ ओवन भी दिया हुआ है खाना गर्म करने के लिए। और यहाँ है ट्रे।
दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी दिया है। नाइस, वेरी नाइस। और ये देखो यहाँ पे आयरन बोर्ड दिया है, अगर आयरन करना है तो शायद वो भी अवेलेबल है। ये है कुक टॉप, यहाँ पे कुक टॉप भी दिया हुआ है, अभी ऑन नहीं है। ये हम लोगों का लंच है जो हमने पहले से बोल के रखा था कि हम लंच करेंगे। यहाँ देखते हैं, ये केटल का बॉक्सेस है, यहाँ वही कुछ कुछ तो सामान है। और यहाँ कुछ है नीचे, अच्छा जनरेटर वाला बैटरी है, ठीक है। वाह, सब कुछ रखा हुआ है अच्छे से, सारे स्पून्स, कटलरी, फोर्क्स, गुड। मतलब अगर हमें कुछ पकाना है यहाँ पे तो हम कर सकते हैं। यहाँ भी है, यहाँ कुछ नहीं है। ये क्या है? ये एम्प्टी है। ये डिश वॉशर भी दिया हुआ है, हम डिश वॉशर भी लगा सकते हैं। वेरी नाइस। मैंने कभी यूज नहीं किया है, पता नहीं, तो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्वा गार्ड भी है, तो पानी भी क्लीन है, तो नो टेंशन ऑफ वाटर। यहाँ क्या है? यहाँ डिश रैक है, यहाँ प्लेट्स है, सो दैट इज ऑल्सो नाइस। ओके, किचन से यहाँ जाके यहाँ कुछ है। ओके, यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता है, हम बाद में जाएंगे इस पे। यहाँ योगा मैट्स भी दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ से भी गार्डन व्यू है, नाइस। चलो अब हम थोड़ा बेडरूम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, अभी तक के मतलब काफ़ी प्रीमियम बना के रखा हुआ हम लोगों ने, तो इट इज़ नाइस। तो चलो बाकी का रूम देखते हैं और घर देखते हैं। यहाँ भी कुछ है, ग्लास वेयर्स है सब। ओके, ये सब विंडोज पे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से निकल के, यहाँ है बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। और ये है मिरर, और मैं, ये बाथरूम है, और ये टेबल यहाँ पे, और ये है हमारा बेड, बहुत स्पेशियस है, वेरी नाइस। एंड हमारा व्यू, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से सी। देखो कितना दिख रहा है व्यू, काफ़ी अच्छा है। मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चाहिए बीच, मतलब जब मन करे उठो और चले जाओ। यहाँ से डोर भी है क्या? ओह, यहाँ से डोर भी है बाहर जाने के लिए, नाइस। वाओ, यहाँ पे सीट्स रखे हुए हैं। ये है हमारा आउटसाइड एरिया, उस साइड से दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा एरिया है। वाओ, आपको सी की आवाज़ आ रही है? मुझे तो बहुत आ रही है। देखो देखो देखो, वेव्स, वेव्स कितनी सारी है। और यहाँ से कुछ ऐसा लुक है हमारे विला का। सो ये हॉल है, ये बेडरूम है, और ऊपर ऑल्सो टेरेस टाइप है, वहाँ पे आप उन्होंने कहा कि डिनर विनर कर सकते हो। वहाँ देखो बाहर शॉवर भी है, पैर धो के जा सकते हैं अगर बीच से आ रहे हैं तो। नाइस, वेरी नाइस। पेड़ काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है, जितना सोचा था मैंने उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। काफ़ी 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 अच्छा है।
आई एम लाइकिंग इट। सो अगले 5 दिन हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। सो आई एम एक्साइटेड। अब देखते हैं कैसे यहाँ पे टाइम बीतता है। चलो अब लंच करते हैं, बहुत भूख लगी है। ये हमारा खाना सांबर, लौकी की सब्जी है शायद, और पापड़। सो ये वेज मील है यहाँ का, और ये उकड़ा हुआ चावल है बड़ा बड़ा वाला। तो चलो ट्राई करते हैं। अच्छा है, चावल थोड़ा सा अलग है। आई एम नॉट यूज टू इट, बट नई जगह का नया चावल थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। आज फर्स्ट मील है, ये हमने बोल के रखा था उनको। चावल अच्छा है क्या? होता है क्या? डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, भारी नहीं होता। तो फिर इससे वेट नहीं गेन होता? वो पता नहीं, बट इट्स नॉट वेरी हैवी लाइक बासमती आलू। अच्छा, नाइस। तो केरला में 4-5 दिन अब हम यही खाने वाले हैं। मैंने कबर्ड खोला ही नहीं, और यहाँ देखो इन लोगों ने बहुत सारे क्विल्ट, टॉवल्स, ये सब दिए हुए हैं। ये हमारे कपड़े आ गए ऊपर, बट ये देखो ये कपड़े, बट ये क्विल्ट, टॉवल्स, ये स्लीपर्स काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। चार्जिंग केबल भी दिया हुआ है, और इसके अंदर भी ये क्या है, योगा मैट दिया हुआ है। और इसमें कुछ है क्या, देखते हैं। ओ, इस्त्री भी दिया हुआ है। चलो, आयरन बोर्ड और आयरन भी दिया हुआ है। मुझे वही प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे करेंगे। एक्स्ट्रा के पिलोज भी दिए हुए हैं। नाइस। देखो, मैंने बाथरूम नहीं दिखाया था तभी। बाथरूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी ये भी दिया हुआ है, टूथब्रश, पेस्ट, और ये क्या है, ये पी सेफ भी दिया हुआ है। नाइस। मिरर है ये अच्छा सा। ये बाथरूम एरिया, टॉवल्स दिए हुए, और ये वाला जो है ये ऑटोमेटिक है, कूलर का। मतलब बस आप उसके सामने जाओगे तो ये खुल जाएगा। देखो, खुल गया। सो इट इज़ ऑटोमेटिक। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे बाथ वो भी दिए हुए हैं, शैम्पू एंड बॉडी वॉश। नाइस, वेरी नाइस। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये विला, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाया हुआ है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू केरला एंड कम टू त्रिशूर स्पेसिफिकली, सो यू मस्ट चूज़ दिस वन। सो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे बस अच्छा लगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोगों ने, हम लोग आ गए हैं त्रिशूर। हम लोगों ने कर लिया है लंच। और त्रिशूर केरला में एक जगह है, केरला से 1 से 1.5 घंटा दूर है। सो यूजुअली मतलब केरला हम लोग पहले भी बहुत बार आए हुए हैं, बट ये वाले एरिया में पहली बार आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस। हम लोगों ने एयरबीएनबी बुक किया है। ये हमारा विला है। अगर आप लोग भी कभी आ रहे हो, चाहिए तो मैं डिटेल्स दे दूँगी। किसी को चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे पिंग करिए, मैं कर दूँगी। अभी मुझे पता चला है कि हम लोग शायद यहाँ के फर्स्ट गेस्ट हैं। सो ये एयरबीएनबी पे लिस्ट हुआ है, और हम सबसे पहले गेस्ट है जो यहाँ रहने वाले हैं। सो ये सब कुछ नया है, और हम लोग सब यूज़ करने वाले हैं नया। सो ऐसा है। सो चलो, अब आज का दिन हो गया है। अभी हम लोगों ने लंच कर लिया, और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद शाम को जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।